हेलो एवरीवन, ये इसी 3 हिंदी का क्वेश्चन जो कि अनुच्छेद लेखन से है। क्वेश्चन है किन्हीं एक टॉपिक पर अनुच्छेद लिखें। 2 टॉपिक दिया हुआ है। पहला है समय का महत्व और दूसरा है नारी शिक्षा का महत्व। किन्हीं एक टॉपिक पर हमें अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद को कैसे लिखा जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। समय का महत्व, इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, पर अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का वाक्य होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। तो ये स्टार्टिंग का वाक्य क्या है? समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह कहावत जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। संसार में समय ही एक ऐसा धन है जिसे गंवा देने के बाद दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी वापस नहीं पाया जा सकता। जीवन की सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम समय का उपयोग कैसे करते हैं। जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानता है और प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। इसके विपरीत आलसी और समय को बर्बाद करने वाले लोग जीवन भर पछतावे के साथ जीते हैं। प्रकृति भी हमें समय का पाबंद होना सिखाती है। सूर्य का उदय होना, ऋतुओं का बदलना और चंद्रमा का अस्त होना सब कुछ एक निश्चित समय पर होता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। छात्र जीवन में खोया हुआ एक एक पल भविष्य की नींव को कमजोर करता है। महान विभूतियों जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम की सफलता का राज उनका समय प्रबंधन ही था। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में जहां हर पल कीमती है, समय का नियोजन अनिवार्य है। अंततः हमें यह समझना होगा कि बीता हुआ समय एक मृत अवसर के समान है, जबकि वर्तमान हमारे हाथ में है वह शक्ति है जिससे हम अपना भविष्य स्वर्णिम बना सकते हैं। इसलिए समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करने के समान है। इसी प्रकार से पैराग्राफ राइटिंग लिखा जाता है, मतलब कि अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। शुरुआत का जो पंक्ति है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए और लास्ट में इस प्रकार से अंत किया जाना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद का सार पता चले। यानी कि पूरे अनुच्छेद को, मतलब जितना भी लिखा गया है उसके मुख्य भाग में जो भी लिखा गया है सबका सार अंतिम के वाक्य में अच्छे से होता है। हमारा सेकेंड टॉपिक था नारी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। इस पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। तो कैसे लिखें? सबसे पहले जो पहला वाक्य जो होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब कि अनुच्छेद लेखन की शुरुआत इतना प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए कि जो पढ़े वो भी प्रभावित हो जाए। तो नारी शिक्षा का महत्व अगर हम लिखेंगे तो पहला जो वाक्य होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये एक संस्कृत वाक्य है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि यही वाक्य लिखना है, इसी तरह का और वाक्य, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। शुरुआत जो होना चाहिए अनुच्छेद लेखन का वो कोई वाक्य से ही, श्लोक से ही करना चाहिए। अर्थात अब इस जो संस्कृत वाक्य जो है, जो श्लोक है, इसका अर्थ दिया हुआ है। अर्थात मतलब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ क्या होता है? अर्थात जहां नारियों की पूजा सम्मान होती है वहां देवताओं का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का मतलब होता है जहां नारियों की पूजा या सम्मान होती है वहां क्या होता है? देवताओं का वास होता है। वर्तमान युग में नारी का सम्मान और उसकी उन्नति शिक्षा के बिना अधूरी है। और वर्तमान में नारी की सम्मान और उसकी उन्नति कैसे होती है? शिक्षा के माध्यम से होती है। शिक्षा के बिना नारी की सम्मान या उसकी उन्नति जो है वो अधूरी होती है। किसी भी समाज या राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए नारी का शिक्षित होना उतना ही अनिवार्य है जितना कि पुरुष का। नारी शिक्षा का महत्व केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त माध्यम है। एक शिक्षित नारी
न केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है, बल्कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना सिर ऊंचा करके जी सकती है। प्राचीन काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं, विदुषी मतलब विद्वान महिलाओं ने अपनी विद्वता का लोहा मनवाया था, लेकिन मध्यकाल में कुरीतियों के कारण नारी शिक्षा का स्तर गिर गया है। आज गिर गया, मतलब मध्यकाल में क्या हुआ, कुरीतियों के कारण नारी शिक्षा का जो स्तर था वो गिर गया। आज फिर से समय बदल रहा है। शिक्षा नारी को आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। जब एक नारी शिक्षित होती है तो क्या होता है, पूरा परिवार, नारी जो होती है वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, फिर बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार से पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित होती हैं। वह बच्चों की प्रथम गुरु होती है, मतलब जो माँ होती है वो बच्चों की क्या होती है, प्रथम गुरु होती है। यानी कि नारी बच्चों की प्रथम गुरु होती है, जो परिवार की नींव को मजबूत करती है, मजबूत बनाती है। समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या को केवल शिक्षित नारी ही जड़ से मिटा सकती है। अगर नारी शिक्षित होगी तो समाज की ये सारी कुरीतियां क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज के आधुनिक समय में महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर सेना और राजनीति से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। अतः समाज की संकीर्ण मानसिकता को त्याग कर हमें नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नारी शिक्षा समाज के रथ का वह दूसरा पहिया है जिसके बिना प्रगति की राह पर चलना असंभव है। यदि हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं तो हमें नारी शिक्षा को अनिवार्य और प्राथमिकता बनाना होगा। इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन को समाप्त करेंगे। यदि हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं तो हमें नारी शिक्षा को अनिवार्य और प्राथमिकता बनाना होगा। इस प्रकार से जो नारी शिक्षा का महत्व वाला टॉपिक था उस पे जो अनुच्छेद लेखन लिखना था वो समाप्त होता है। इसी तरह से अनुच्छेद लेखन को लिखा जाना चाहिए और 100 से 150 वर्ष में से खत्म कर देना चाहिए। ज्यादा जो निबंध लेखन जिस तरह लिखा जाता है पूरा विस्तार से 2-3 पेज, उस तरह नहीं लिखना है। ये 1 पेज में ही काफी है।